महाराज, ये जो जीवन है, इस जीवन में एक औषधि बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना होता है। जब ज्यादा ही तबीयत खराब हो जाए, हम सोचे घर बैठे रहे और तबीयत सही हो जाए, क्या हो पाएगी? कह दो भाई निमोनिया हो गया है या मोती झला निकल आए हैं, तमाम प्रकार की बीमारी, और उसका इलाज न करो तो बढ़ जाएगा, पर वो कम होने वाला नहीं होगा। जब तक आप औषधि नहीं लोगे, जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, जब तक दवा नहीं खाओगे, तब तक वो रोग ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार हमारे शरीर में दो रोग होते हैं, एक शारीरिक रोग, एक मानसिक रोग। शारीरिक रोग को ठीक करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाएंगे और वहां से ठीक भी हो जाएगा, लेकिन जिसे मानसिक रोग हो जाए, जिसको चिंता का रोग हो जाए, जिसको किसी की निंदा चुगली करने का रोग हो जाए, जिसको किसी का बुरा देखने का रोग हो जाए, वो रोग क्या डॉक्टर से ठीक होगा? कहां से ठीक होगा वो रोग? यदि आपको जब लगने लगे कि नहीं हम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, लोगों के प्रति कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, जब आपका मन तमाम व्यथाओं से भर जाए, एक विडंबना और है, माताओं को आदत हो जाती है बुराई करने की। उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमने बुराई करी कि नहीं करी, बुराई करी आती, यहाँ की नहीं, हम तो कहीं और की कह रहे हैं। महाराज, जो मानसिक रोग हो जाए, जो दूसरों की बुराई सुनने का रोग हो जाए, निंदा चुगली करने का रोग हो जाए, तो जिसको रोग हुआ है उसको दिखता नहीं है, लेकिन सामने वाले को दिख जाता है कि इसको मानसिक, इसको मन का रोग हो गया है, इसका मन तमाम व्यथाओं में उलझा हुआ है, इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, ये क्या है? और अगर इस रोग से निकलना है तो इस रोग से निकलने की एक ही दवा है, वो है सत्संग, वो है भगवान की कथा, वो है भगवान का भजन। माताओं, चाहे शारीरिक रोग से पीड़ित होकर के रो लेना, उस पीड़ा में बने रहना, उसमें अगर देर लग रही कोई बात नहीं, आज नहीं कल चले जाएंगे। वो अगर ये रोग हो गया कि उसने ऐसा किया, उसका नाश हो जाए, अरे उसको सत्यानाश में के, वो ऐसो है, वो ऐसो है, अगर जो रोग आपको होगा तो रोग की दवाई जल्दी करवाओ। ये रोग ना तो भजन करने देगा, ये रोग ना तो किसी का अच्छा करने देगा, ये रोग ना तो धर्म मार्ग पे चलने देगा। और अगर आपके जीवन में ये मार्ग बंद हो गए तो आपका जीवन तो पशु की तरह है। ऐसा खाना पीना, सोना जागना, मैथुन करना, ये तो पशु भी कर रहे हैं। कुछ ऐसा करो कि आप यहाँ पर रहो तब भी लोग आपको याद करें, नहीं फलानी मैया बड़ी है, अच्छी है, फलाने बहुत बढ़िया है, और जाने के बाद आपको याद करें, तब तो जीवन प्राप्त करने का, ये मानस देह मिलने की सार्थकता आपको प्राप्त होगी। महाराज, मैं सबकी नहीं कह रही हूँ, कई माताएं ऐसी हैं जो देखने को मिलता है समाज में, गांव में, जिनका एक ही काम है, सुबह से 4 बजे से न स्नान किया, न कुछ काम धंधा किया, और सुबह से द्वारे बैठ गई। बस वो ये देख रही कि कोई मिल जाए तो हम बतिया लें, बुराई कर लें, निंदा चुगली कर लें।
और कई माताएं ऐसी हैं जिन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, अपना काम किया और भगवान का भजन। कई माताएं ऐसी भी हैं महाराज जैसी मैया आप सब यहाँ पर बैठे हो। कई माताएं ऐसी हैं कि भाई जो जैसा कर रहा हमको क्या लेना देना, हमने बता दिया भैया ये गलत है, अब आपको लग रहा तो आप सही मार्ग पे चलिए, नहीं लग रहा तो आपका जीवन आप जानो, आपका काम जानो। महाराज समाज में विडंबना बहुत खतरनाक है महाराज। अगर कोई मैया कोई बहू बेटी धर्म प्रवृत्ति पे चल रही है, ज्यादा पूजा पाठ करने वाली है, तो परिवार वाले बहुत टोकते महाराज। देखो तो सुबह सुबह से पूजा में लगी है, इसको घर का काम नहीं दिखता, बाली बच्चे नहीं दिखते, 10 बजे खाना बनाती है महाराज। किसी ना किसी बात को लेकर के उसे रोज कोर्चना देते रहते, सिर्फ इसी बात पे कि पुजारी है ये, पूजा पाठ करती है। अगर पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की मिल जाए तो महाराज पति को, समाज को, परिवार को समस्या होती है महाराज। और अगर पति धार्मिक प्रवृत्ति का मिल गया तो कई परिवारों में देखने को मिलता है कि पत्नी को समस्या होती है। कैसी? बोले पति श्रीमान जी रात भर सत्संग में रहते, घर में टाइम मिल जाए तो आ जाए, कहीं पे भी रामायण हो, भजन संध्या हो, किसी के घर में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, तुरंत चले जाते। तो महाराज पत्नी किलकिल करती है, देखो तो ये तो साधु बन गए हैं, अरे भैया ये पूजा पाठ बुढ़ापे में कर लेना, बच्चों को देखो, घर देखो। पत्नी को यही चिंता होती, पति ज्यादा पूजा पाठ करने लगे, राम रे राम कभू सन्यासी ना बन जाए, और फिर ये तीर्थ यात्रा में चले जाए, फिर मोड़ी मोड़न को का हुई, हाँ फिर मोड़ी मोड़न को का हुई है। जैसे हमारे दादा हैं भैया, एक दिन की बात बढ़िया ध्यान आ गई, ये गए कथा बांधने के लिए, तो वहीं पे जिनके मकान में हम रहते हैं झांसी में, सो उन्हीं के यहाँ बैठे और बोले क्या करने दे दुनियादारी से। बोले एक दिन हमने अपनी श्रीमती जी से कही कि चलो अपन वृंदावन चले या चित्रकूट चले। सुबह बोली के बैठी तो नहीं है मैया के, सो महाराज दादा से बोली दादी कि फिर जी भैंसे गैया को देखे, घर को देखे, ले माचिस आग लगा दो, सब में आग लगा दो फिर तो चले। सो महाराज ऐसे ही कम सुनने वाले हमारे मकान मालिक थे, सुबह माचिस लेके आ गए। महाराज फिर बड़ी शर्म लगी, हमने दादाजी माचिस काय को लिया अंकल? बोले इन्होंने मंगाई थी, हम भी तो घर जलावे को मंगा रहे थे, तो तुम तो आग लगावे वाले हो। महाराज कहने का तात्पर्य, धर्म पे चलने वाले व्यक्ति को जमाना टोकता बहुत टोकता है महाराज। लेकिन ये मानस देह मिली है और आपको मजबूत बनना है कि कहीं भी कैसे भी परिस्थिति में आप जमकर खड़े रहो, तो हथौड़े की चोट तो सहन करनी पड़ेगी। ऐसे ही आप प्रतिष्ठित नहीं बन जाओगे, ऐसे ही समाज में आप प्रतिभाशाली नहीं बन जाओगे, आपको हथौड़े की चोट तो खानी पड़ेगी महाराज। एक मंदिर, एक पत्थर मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होता है और एक पत्थर फर्श में बिछा होता है। बस फर्क इतना है, जिसने हथौड़े की चोट को सहन कर लिया वो मूर्ति बन गया, और जिसने चोट सहन नहीं की वो फर्श बन गया महाराज। पत्थर एक ही है। ईश्वर के भरोसे रहोगे, जीवन में दुख ही दुख आएगा, क्योंकि ईश्वर ठोक बजा के मजबूत करना चाहता है। एक कुम्हार होता है, वो घड़ा बनाता है
और कहीं उसमें त्रुटि रह जाती, उसने देखा कि अब ये बाका रह गया है, वो हथौड़े को लेता और घड़े को उठा के खूब ठोकता महाराज। देखने वाले को तो लगेगा कि कुम्हार घड़े को फोड़ रहा है, लेकिन कुम्हार जानता है कि मैं घड़े को फोड़ नहीं रहा, मैं सुधारने का काम कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार भगवान भी जानते हैं हमारे भक्त के जीवन में दुख है, किसी कारणवश दुख है, इसलिए भगवान उसको सुधारने का काम करते हैं, उसके जीवन को तोड़ने का काम नहीं करते महाराज। अगर दुख आए तो उस दुख को देखकर कभी घबराना नहीं चाहिए। एक संत से एक सज्जन ने प्रश्न कर दिया, महाराज मैंने देखा है जो धर्म प्रवृत्ति पे चलते हैं उनके जीवन में ज्यादा दुख क्यों आता है, और जो पापी जो नित्य गलत कर्म कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांस मदिरा खा रहे हैं, उनको कोई असर ही नहीं पड़ता, वो सुखी नजर आते। लेकिन जो नित्य भगवान के भजन में लगा रहता है, शुभ कर्मों में लगा रहता है, उसके जीवन में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लगातार दुखी लगे रहते हैं। उन संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले भगवान किसी को दुख सुख नहीं देते, दुख सुख तो हमारे कर्मों के आधार पर मिलता है, लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान के अधीन हो जाता है, और जब भगवान के अधीन हो जाता है तो भगवान भी कहते कि अब इसकी जीवन नैया हमारे हाथ में है। तो क्या करते हैं कि जो भक्त है उसके पूर्व जन्म में जो धोखे से किए गए कर्म है, अब कर्म तो मिटता नहीं है, उसको तो भोगना पड़ेगा महाराज। तो भगवान उसके पिछले जो बिगड़े कर्म होते हैं उसको पहले आगे रख देते हैं, तो वो धीरे धीरे करके उन पापों को जो भूलवश हुए हैं एक एक करके भोगता रहता है। भगवान कहते हैं इसके जो पाप जो नष्ट हो जाएंगे फिर ये जीवन पर्यंत तो सुखी रहेगा। इसलिए भक्त के जीवन में पहले दुख आता है, और जो दुष्ट होता है जिसको समझाने के बाद भी वो मानता नहीं है, तो भगवान क्या करते हैं कि चल तूने पहले जो बढ़िया शुभ कर्म किए हैं उन शुभ कर्मों का फल तुझे पहले दे देता हूँ, और जो इसने गलत कार्य किए हैं या कर रहा है, जब इसके शुभ कर्म नष्ट हो जाएंगे फिर अशुभों का भुगतान भोगता रहेगा, जीवन पर्यंत भोगता रहेगा। आप विचार करिए और देखिए, आपके सामने भी कई ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि एकदम खुशी सुखी रहते हैं और पाप भी करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, मांस मदिरे का सेवन करते, शराब पीते हैं महाराज, और जब उनका घड़ा भर जाता है तो एकदम ऐसी विपत्ति टूट पड़ती है कि उसका वो बयान नहीं कर सकते महाराज। यही रीजन होता है महाराज, हमारे शुभ कर्म जब नष्ट हो जाते हैं तो महाराज अशुभ कर्मों का जब पाला आ जाता है तो जीवन में फिर दुखों की बाढ़ आ जाती है महाराज। इसलिए कहते हैं कि अगर इस जीवन में आप आनंद के साथ रहना चाहते हैं, आप सुख पूर्वक रहना चाहते हैं तो भगवान का भजन करिए। अगर जीवन में दुख भी आएगा तो भजन में वो सामर्थ्य है कि दुख का आपको अनुभव नहीं होगा, दुख भी निकल जाएगा महाराज। इसलिए मैं बार बार निवेदन करूं मैया, आपके जीवन में कल तक जो भी रहा, जैसा भी रहा, पता नहीं ये श्वास कब रुक जाए, हिसाब तो ठाकुर जी को देना पड़ेगा। आपने जो भी किया है उसका परिणाम आपके सामने आएगा। भूल बस जानबूझ के जो भी आपने गलत किया, आपको लगता है कि सामने वाला गाली दे रहा इसलिए हम दे रहे हैं, सामने वाला हमसे जलता है इसलिए हमें भी गुस्सा बढ़ती है, इसलिए हम भी सुना देते हैं, सामने वाले ने हमारे साथ ये किया इसलिए हम भी उसके साथ ऐसा करेंगे। सामने वाला क्या कर रहा है इन बातों पे गौर ना दें, हमें क्या करना है इस पर विचार करें। अगर सामने वाला गाली दे रहा है, क्या हम भी सामने वाले जैसे बन जाएं? सामने वाला निंदा कर रहा है तो क्या हम सामने वाले जैसे बन जाएं? फिर सामने वाले में और आप में क्या अंतर रहेगा? जो भी है
जैसा भी है भगवान को अर्पण करके, हे ठाकुर, और रोज नियम बनाइए, जो भी कार्य करना है आप ईश्वर को समर्पित करके वो कार्य करिए, उस कार्य में कभी त्रुटि नहीं हो सकती। अगर आप गलत मार्ग पे भी जा रहे हैं तो एक बार आपको संकेत जरूर मिलेगा कि ये गलत है, इसको मत करो, दूसरा करो। ये भक्ति में सामर्थ्य है, ये भजन में सामर्थ्य है महाराज। इसलिए मैया जैसे भी हो, जहाँ भी हो, भगवान का भजन करो। और किन किन को गुरु दीक्षा मिली है, हाथ खड़े करें। जिनको गुरु दीक्षा मिली है वो अपना गुरु मंत्र का जाप करें कुछ समय निकाल करके, और जिनको नहीं मिली वो राम नाम का जाप करें। सीताराम 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 सीताराम। ये सीताराम में वो सामर्थ्य है कि दुनिया का कितना बड़ा काम हो वो सफल हो जाता है। कैसी भी विषम परिस्थिति हो उससे आप निकल आओगे। ये महामंत्र है, इस मंत्र में वो ताकत है। आप 21 दिन हरिनाम का जाप करके देखिए, 2 माला 10 माला 4 माला जितनी भी आप कर सको आप करके देखिए, आपके जीवन में बदलाव नजर आएगा। जिनके घर में कलह है, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा होती है, मैं अपने गुरुजी के द्वारा जो दिया गया मंत्र है, जो मार्गदर्शन दिया गया है, वो मैं आपको बता रही हूँ। हमारे गुरु भगवान कहते हैं, अयोध्या वाले, छोटी छावनी वाले, कि बेटा जब भी जीवन में विषम परिस्थिति आए कहीं भी मत जाइए, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कौन कौन यहाँ पर बैठे हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? कहते हैं कि माताएं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करती। कौन कहता कि माताएं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते? कौन कहता है? हाँ, नियम जरूर बताए गए हैं कि जो महीने में 7 दिन माताओं को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना है। बाकी जब आप शुद्ध हो, सात्विक हो, तब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हो। ये हनुमान चालीसा खुद ही कह रहा है। हनुमान चालीसा में ये नहीं लिखा कि पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा, ये नहीं लिखा कि संत पढ़े हनुमान चालीसा, न ये लिखा कि विप्र पढ़े हनुमान चालीसा। ये लिखा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा और होए सिद्धि साखी गौरीसा। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके घर में भूत प्रीत पिशाच जो भी समस्या है, भूत प्रीत पिशाच इत्यादि की समस्या आती है ना, उनको बेर लगे हैं, उनको डंकनी लगी, संकनी लगी, पिचास पिशाच नहीं लगी। माताएं, अगर आप अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ करवाती हैं या स्वयं करती हैं, आपके घर में कभी भूत प्रीत की बाधा नहीं आएगी और सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। राम नाम का जाप करिए, तुलसी की माला गले में धारण करिए। कौन कौन माताएं तुलसी की माला गले में धारण की? हाथ खड़े करें। और हमारे दादाजी आप सब रिश्तेदारी में आए थे, आप भी उठा दे पड़े। कौन कौन तुलसी माला पहने हुए हैं? बाकी कोई नहीं पहने। आपको तुलसी मैया की महिमा मालूम नहीं है? एक तो बिना तुलसी के हमारे दल के भगवान प्रसाद नहीं लगाते। दूसरी भक्तमाल में ये वर्णन आता है, जो अपने गले में तुलसी को धारण करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती महाराज। ये तुलसी की महिमा है। जो भी अपने गले में तुलसी को धारण करता है, शुद्ध तुलसी, उस पर किसी की मूठ काम नहीं करती महाराज, किसी का तंत्र मंत्र काम नहीं करता। ये तुलसी में सामर्थ्य है महाराज। और जो तुलसी को धारण करता है या तुलसी की माला लेकर जाप करता है महाराज, उसके जीवन में कभी अशुभ विचार नहीं आते उसके मन में। ये तुलसी में सामर्थ्य है। जिसके हाथ में तुलसी की माला है, ये तुलसी हमें भगवान को याद कराती है। ये तुलसी में वो सामर्थ्य है, दुनिया में किसी में सामर्थ्य नहीं है। वो आपके हाथ में तुलसी है और तुलसी को जैसे ही देखा तुरंत सीताराम 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 सीताराम, तुरंत नाम याद आ जाता कि ये तुलसी भगवान का भजन करने के लिए है।
इसलिए अब से कौन कौन माताएं भाई बंधु पहनेंगे तुलसी की माला, हाथ खड़े कर दें। मैया आप नहीं पहनोगी, काय को बेइज्जती करवा रही हूँ, कथा सुनने के लिए आई हूँ। मैं विनम्र निवेदन करूं, तुलसी में बड़ा प्रभाव है। आप ताबीज पहनते हैं, ये पहनते वो पहनते, पहनिए, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं पहनिए, लेकिन उसके साथ तुलसी माँ को भी पहनिए, जिससे आपको डबल फायदा होगा। महिला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। कि मानो मोरी हम मानो मोरी, कि मानो मोरी हम मानो मोरी, हम मानो मोरी। क्या कि उम्र है थोड़ी, मानो मोरी, उम्र है थोड़ी, मानो मोरी, उम्र है थोड़ी, मानो मोरी, मानो मोरी, हाँ मानो मोरी, मानो मोरी, हाँ मानो मोरी। उम्र है थोड़ी, मानो मोरी, उम्र है थोड़ी, मानो मोरी, उम्र है थोड़ी, मानो मोरी। उम्र है थोड़ी, मानो मोरी। क्या जितना बने सो करियो नीको, जितना बने सो करियो नीको। नीको समझ रही हो? नीका क्या? नीके का मतलब जानती हो? बढ़िया, अच्छा। जितना बने सो करियो नीको, जितना बने राम भजन बिना जीवन फीको, राम भजन बिना जीवन फीको। जितना बने सो करियो नीको, राम भजन बिना जीवन फीको। जितना बने सो करियो नीको, राम भजन बिना जीवन फीको। कैसे? लगाओ हरि से डोरी, 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 मानो मोरी, लगाओ हरि से डोरी, मानो मोरी, लगाओ हरि से डोरी, मानो मोरी।
जाए। श्वास श्वास पर राम भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने यह श्वास की याबन होए ना होए। ये श्वासें कब रुक जाए? अभी हम कथा सुना रहे हैं, 1 घंटा बाद कथा सुना पाए न सुना पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये श्वासें पता नहीं कब रुक जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए कि जाकाया को जाकाया को जाकाया को जाकाया को गर्भ ना करियो, जाकाया को गर्भ ना करियो, सदा ध्यान ईश्वर से धरियो, सदा ध्यान ईश्वर से धरियो। जाकाया को गर्भ ना करियो, सदा ध्यान ईश्वर से धरियो, जाकाया को गर्भ न करियो, सदा ध्यान ईश्वर से धरियो। इसलिए कहिए हे प्रभु, आशा राम तोरी, आशा राम तोरी, जमाटी किलोरी, जमाटी किलोरी, जमाटी किलोरी, मानो मोरी, जमाटी किलोरी, मानो मोरी, जमाटी की डोरी, मानो मोरी। अच्छा, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, लेकिन कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बंधा जंजीर। यहाँ कर्मों का फल सामने आया है, जिसके कर्म बढ़िया थे वो सिंहासन पर बैठ के गया, जिसके कर्म खराब थे वो जंजीरों में बंध के गया। कैसे? किया है लिबुआ, आहे लिबुआ, आहे लिबुआ, आहे लिबुआ, सोचे हो सास रे, आहले बउआ सोचे हो सास रे। एक ससुराल वहाँ है जहाँ सबको जाना है। किया है लिबुआ, सोचे हो सास रे, आहले बउआ सोचे हो सास रे। संगे को नाचे है खास रे, संगे को वो नाचे है खास रे। आहे ले बउआ सोचे हो सास रे, संगे को नचे है खास रे, आहले बउआ सोचे हो सास रे, संगे को वो नाचे है खास रे। इसलिए कहिए हे प्रभु, जिनके यहाँ जाना है अब तो उन्हीं का आसरा लेना पड़ेगा। इसलिए हाथ उठा के कहिए हे प्रभु, आशा राम तोरी,
बाके बिहारी लाल की जय। महाराज शेयर महाराज कल कौन कौन आए थे? हाथ खड़े करें। क्या बात है, नए भक्त आए हैं आज। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, इतने लोग यहाँ वो रास्ता देख के हमें तो ये लगता था कि भोले भंडारी आप सुनियो और परीक्षित सुने और जो व्यवस्था मिला रहे सुने। हाँ? कृपा है राम की, क्या बात है। और बड़े भाग्य हैं आपके, ऐसे पावन स्थान पर सुना है हमने कि इस स्थान पर अगस्त मुनि रहे हैं। अगस्त मुनि का आश्रम है। जिन अगस्त मुनि ने भगवान शंकर को प्रभु की कथा सुनाई, राम की कथा सुनाई, ये वो ऐसा पावन, ऐसा पवित्र, ऐसा तप स्थल है जो संत यहाँ पर तपस्या में लीन रहे। इसको साधारण मत समझना। यहाँ की महिमा बड़ी अपार है, बड़ी अद्भुत है महाराज। आप विचार करो कि ऐसे पर्वत पे पर्वत उठा है अथ पर, और फिर वहां भगवान बैठे हैं, और जो नीचे भगवान शंकर बैठे हुए हैं महाराज, वहां का गुफा देखा हम तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बाहरी भोलेनाथ, आप वास्तव में भोले हो। हाँ? कि देखो आपके भोलेपन को देखकर पर्वत उठ गया कि प्रभु आप यहाँ बैठिए। और आप सबका बहुत बहुत आभार जो आप यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं। एक बार सब खुद के लिए ताली बजाएं। इतने दूर से आना हंसी खेल नहीं है। हमें तो ये लगता आ जाते, हे भोलेनाथ अच्छे से पहुंच जाए घरे। अब 3 दिन और करने का था, फिर